सदगुरुदेव की जय हो। वंदित पूर्ण परमेश्वर सदगुरुदेव संतराम महाराज जी की जय हो। बारम्बार सतसत को मेरे इष्ट देव आराध्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारम्बार सतसत को डंडाकार बंदी छोड़ संत गरीब दास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संतराम पाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भगत भाइयों और बहनों को सत साहब, सभी जगत के भाई और बहनों को नमस्ते, प्यार भरा राम राम। सत साहिब सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सभी भगत भाइयों से निवेदन है, दास का नाम राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर, उत्तर प्रदेश, कानपुर। राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। और दास का मोबाइल नंबर है 9919694815, 9919694815। और सभी भगत भाइयों से निवेदन है, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक मंगाएं और पढ़ें। और इस पुस्तक को, क्योंकि ये कोड की फाइल से बनी हुई, सरल भाषा में बनी हुई, परमात्मा की कृपा से ये हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रोहतास सासाराम जिला बिहार के हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सदभूषण दास के द्वारा परमेश्वर ने कृपा करके बनवाई है सरल भाषा में। तो इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का पुस्तक मंगाएं और मंगा कर पढ़ें, सच्चाई को जानें। क्योंकि इसमें सुरानी धाम से लेकर के 12 जुलाई 2006 का करौथा कांड और 2013 का भी करौथा कांड और 18 नवंबर 2014 का बरवाला कांड में मारे गए 5 महिलाओं 1 बच्चे की सच्चाई का पूरा खुलासा किया गया है। परमेश्वर ने करवा दिया है कि ये सदगुरुदेव जी जो हमारे 11 साल से जेल में बंद हैं, ये किस दोषी हैं कि निर्दोष हैं। तो इस दोषी और निर्दोषी को जानने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए ये, क्योंकि जब हमारे संत रामपाल जी महाराज जी सहित राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 28 गुंडों के सहित 29 लोगों को 429/430/2014 में साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास, डबल आजीवन कारावास हुआ था, तो हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज उसी केस में क्यों 11 साल से जेल काट रहे हैं। और बाकी 28 ये राष्ट्रीय समाज के गुंडे पूरी दुनिया में फर्जी नामदान, संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से फर्जी नामदान सेंटर खोले हुए हैं और बड़े बड़े आश्रम बनवा करके भक्तों को लूट रहे हैं और संगत को लूट रहे हैं। और उसी संगत लूट करके ये बड़े बड़े आश्रम बनवा रहे हैं। तो सभी भगत भाइयों से निवेदन है, ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं और मंगा कर पढ़ें, सच्चाई को जान करके। अभी वक्त है कि अपने सदगुरुदेव जी को, सच्चाई को साथ आवाज़ उठाने के लिए है समय। क्योंकि अब इन राष्ट्रीय समाज के गुंडों को का पाप का घड़ा भर आया है और ये इनकी तैयारी हो रही है। परमेश्वर ने ऐसे ऐसे एविडेंस दे दिए हैं कि हमारे कानपुर से रामचंद्र भगत जी, एक से एक परमेश्वर ने उनको एविडेंस के द्वारा पक्का कर दिया है। वो राष्ट्रीय सत साहिब चैरिटेबल के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इसीलिए उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। तो वे सब खुलासा कर रहे हैं और परमेश्वर ने चाहा तो 2-4 दिन में एक इतना खुलासा नया होने वाला है कि आप लोग सोच भी नहीं पाओगे कि क्या, कहाँ से ये क्या हो गया। साफ साहेब, तो सभी भगत भाइयों ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगा करके सच्चाई को पढ़ें और जान करके सच्चाई को उजागर करें। सब साहेब, और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, वो पार्ट 3 है। वो पार्ट 3 का अंश है इन राष्ट्रीय समाज के गुंडों के द्वारा, राष्ट्रीय समाज के गुंडों के द्वारा
10 साल पहले दैनिक भास्कर में हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी को इस तरह से बदनाम कर दिया है, इस तरह से लिखा है कि सदगुरु ये बरवाला कांड हुआ और ये सब कमांडो थे, तो ये नहीं सदगुरु संत रामपाल जी की महाराज जी के द्वारा सब किया गया है। तो भगत भाइयों, इस सच्चाई को जाने ये परमेश्वर ने ऐसा एविडेंस ये दे दिया है कि 10 साल पहले का कि राष्ट्रीय समाज के गुंडों का ये फर्जी, टोटल फर्जी झूठ का खुलासा कर दिया है। तो सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। सत साहिब। तो भगत भाइयों, ये भास्कर दैनिक भास्कर की झूठी खबरों का खुलासा है और ये भाग 1 है। तो गूगल पर जाकर आप लोग भी सर्च कर लेना। लगभग 10 वर्षों ने विश्व की जनता इस रिपोर्ट को पढ़ रही है, तभी तो संत रामपाल जी महाराज जी का पुतला फूंका आप जा रहा है, पुतले के ऊपर जूते मारे जा रहे हैं। तब सतलोक आश्रम संचालक के गुंडे क्यों चुप बैठे हैं? और ये संगत जो इन राष्ट्रीय समाज के संचालकों के गुंडों के पीछे लगी है, ये भी अपने सदगुरुदेव जी गुरु मानते हैं, उनके पुतला फूके जा रहे हैं, जूते खा रहे हैं, तो ये क्यों चुप बैठे हैं सब भगत हैं? तो इनको तो हाथ शर्म आनी चाहिए, हाथ में जूता उठा लेना चाहिए, जूते से बात करना चाहिए इनकी राष्ट्रीय समाज के गुंडों को के साथ। तो भगत भाइयों, ये है पहला खुलासा। अब अपने आप को संत रामपाल जी का शिष्य कहलाने वाले कायरो पूरी रिपोर्ट पढ़कर चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कब तक चुप बैठे रहोगे? अब तो हाथ में जूता उठा लो। और अब तो हाथ में कब तक चुप है? साहिब चैरिटेबल के टेस्ट के आंदोलनकारियों, कब तक चुप बैठोगे? अब हाथ में जूता उठा लो। और ये मैनेजमेंट के पीछे चलने वाले अंधे गुंगे बहरो, तुम भी पढ़ लो, सुन लो कान से, और वीडियो को पढ़ना भी ध्यान लगाकर, और कि हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के साथ क्या हो रहा है, क्या हुआ है। और हाथ में जब जूता उठा लोगे तब ये मैनेजमेंट के गुंडे मानेंगे, और इनको जहाँ भी मिले इनको जूतों से पिटाई करो। और जो भी भगत भंडारा खाने भी आश्रम में जाए और वो अगर ना माने तो उसके भी जूते से पिटाई करो। सत साहिब। तो सभी भगत भाइयों से निवेदन है, तब 10 वर्ष पहले भारत भास्कर तफसीस मैंने फरवरी 1977 में, देखो सदगुरुदेव क्या दिखा रहे हैं, मैंने फरवरी 1977 में हरियाणा के सिंचाई विभाग में जेई की नौकरी ज्वाइन की थी और 1995 नौकरी की। नौकरी छोड़ने के बाद संत कबीर की शिक्षाओं का प्रचार किया। 1999 में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति टेस्ट को दिल्ली से रजिस्ट्रेट कराया। इसके बाद सदस्य, जबकि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई टेस्ट नहीं बनाया, न रजिस्टर कराया। इसके सदस्यों ने मेरे अलावा, एक और क्या है, इसके सदस्यों में मेरे अलावा मेरा भाई महेंद्र, बलजीत सिंह, राजेंद्र वगैरह शामिल थे। फिर करौथा गांव में जीटी रोड पर सतलोक आश्रम के नाम से डेरा शुरू किया। मैंने अनुयायियों को नाम देना शुरू कर दिया और संत कबीर की शिक्षाओं का प्रचार जारी रखा। और भाग 2, सतलोक आश्रम के संचालकों गुंडों के द्वारा रामपाल जी के खिलाफ दैनिक भास्कर में डाली गई टोटल फर्जी सूचना को पढ़कर सुनो। सत्य प्रकाश टिप्पणी से आर समाज भड़का। मैंने सत्याग्रह प्रकाश पर टिप्पणी करना किया तो करौथा के आसपास के लोग और आर समाजी मेरे आश्रम विचारों और अनुयायियों के खिलाफ हो गए। 2006 में आर समाजियों और मेरे अनुयायियों का आपस में काफ़ी झगड़ा हो गया था। इससे हमारे खिलाफ वहाँ पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया। जब मैं और मेरे साथी रोहतक कोर्ट में पेशी पर जाते थे तो वहाँ पर आर समाजी काफ़ी बुरा बर्ताव करते थे। करीब 2 साल जेल में रहने के बाद मेरी जमानत हुई। फिर मैंने बरवाला में दौलतपुर रोड पर करीब
एकड़ जमीन में नया सतलोक आश्रम खोल दिया। वो जमीन बलजीत और उसके जीजा के गजे सिंह ने दी थी, जबकि हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज 22 महीने जेल में रहकर अपने खुद के बांध पर छूट कर आए थे इन खन्ना घर के परिवार के, और न ये बलजीत महेंद्र, ये आज किसी लोगों ने जमानत नहीं करवाई थी। तब फिर सदगुरुदेव जी ने अपना वहाँ कोर्ट से दूसरा उस वकील को बदल करके दूसरा वकील करके तब अपने खुद के बांड पर अपनी क्रेडिट के हिसाब से खुद के बांड पर छूट कर आए थे। और ये गुंडे कहते हैं कि जेल में आए। फिर मैंने बरवाला के में दौलतपुर रुखा रोड पर करीब 2 एकड़ ज़मीन पर नया सतलोक आश्रम खोल दिया। वो ज़मीन बलजीत और उसके जीजा गजे सिंह ने दी थी। और 2000 में टोहाना रोड बरवाला में मैंने करीब 12 एकड़ ज़मीन ली थी। ज़मीन के खरीद फरोख्त का पूरा काम बलजीत और मेरा भाई महेंद्र देखते थे। करौथा में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से आश्रम सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था, और बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट काफ़ी बदनाम हो गया था। तब हमें अपनी कानूनी रूप से काफ़ी अड़चनें आ रही थी, तो मैंने अपने खास अनुयायियों बलजीत, राजेंद्र, राज कपूर, सचप्रभा आज के साथ सलाह मशविरा करके एक नए ट्रस्ट कबीर परमेश्वर भक्ति की स्थापना की। उसका रजिस्टर लुधियाना ने से करवाया, पंजाब के, जबकि उन गुंडों ने खुद अपने बगैर हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की देख रेख में खुद इन गुंडों ने करवाया था, और उसका रजिस्टर लुधियाना से करवाया। पंजाब के धुरी में मैंने करीब 3 कनाल ज़मीन ली हुई है। ट्रस्ट के सदस्यों में मेरे अलावा मेरा भाई महेंद्र, बलजीत, नवीन चंद लुधियाना, राजेंद्र, नायब सिंह जींद, सुनील गुराना सदस्य थे। और दैनिक भास्कर की भाग 3 मदनन ही मिली तो तय किया कि आदेश नहीं मानेंगे। कोर्ट और सरकार की तरफ से कोई मनचाही मदद न मिलने के कारण मैंने अपने भक्त बलजीत, भाई महेंद्र, मेरे लड़के विजेंद्र, मनोज, दामाद संजय खान, डॉक्टर ओपी हुड्डा रोहतक, पुलिसकर्मी संजय डबोदा, पुलिसकर्मी राजेंद्र भटगांव, पुलिसकर्मी धर्मवीर टांडा, कृष्ण सुमित राणा, नवीन चंद लुधियाना, नायब सिंह जींद, सुनील गुराना, शैलेंद्र सुरेंद्र सैनी गांधरा, राम कुमार ढाका, चांदीराम बालक, बलवान सिंह बालक, और शशि प्रभा राम अवतार, राणा सिद्धार्थ बिश्नोई, अनिल पुत्र बलजीत, बबीता पुत्री बलजीत, पुरुषोत्तम दास साहब सिंह, सोनीपत महेंद्र सिंह, मादीपुर दिल्ली, सुनील जगबीर, करसोला मेरे भांजे जोगेंद्र उर्फ बिल्लू उगालन, और कई अनुयायियों ने मिलकर तय किया कि भविष्य में किसी कोर्ट या सरकार का कोई आदेश हम नहीं मानेंगे। वर्ष 2009 में संबंधित जमीन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात डेरे बनाने का ठेका दिल्ली की एवरेस्ट नामक कंपनी को दिया गया। इस निर्माण कार्य का अधिकार बलजीत को दिया गया। तब और कब तक चुप रहोगे हम? अब हमने हाथ में जूता, अब कब तक चुप बैठोगे? अब हम लोगों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के खिलाफ सत्साहिबचेरी टेबल टेस्ट के आंदोलनकारी शिष्यों ने हाथ में जूता उठा लिया है। अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इन गुंडों को मार के भगाना है, जेल में ठूसना है। भगत भाइयों, आंदोलनकारी सिपाहियों, क्या संत रामपाल जी महाराज ऐसा नीच काम कर सकते हैं? विचार करो भक्तों। भाग 4 दैनिक भास्कर के झूठी खबरों का खुलासा। भाग 4 युवाओं को लेकर गठित किया। RSS फिर मने
राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS का गठन किया गया। इसके तरकीबन सभी सदस्य युवा आयु के थे, जिनको हम काली वर्दी पहनाकर कमांडो का नाम देते थे। आयु के थे जिनको हम काली वर्दी पहनाकर कमांडो का नाम देते थे। मेरे आदेश अनुसार राम कुमार ढाका प्रधान बना। इसके 10 सदस्य चांदीराम बालक, बलवान सिंह बालक, मेरे बेटे वीरेंद्र, मनोज, साहब सिंह, सोनीपत, आजाद सिंह लाखूपुर, रुआना, महेंद्र सिंह मादीपुर दिल्ली व पुरुषोत्तमपुर क्षेत्र तथा सुनील करसोला हैं। इस समिति के को मुख्य तौर पर राम कुमार ढाका, सुमित वाराणा, कृष्ण वाराणा, सुनील करसोला, प्रदीप नंदल संभालते थे। समिति ने कई ऐसे नौजवान तैयार किए जो मेरे लिए मरने मारने पर हरदम उतारू रहते थे। रोहतक वाले केस की हिसार और रोहतक पेशी के संबंध में जब हाई कोर्ट ने मेरे गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए तो RSS के सदस्यों और मेरे अनुयायियों ने मेरे अनुयायियों के साथ एक बैठक की। तो हमने तय किया कि भारत की प्रभुसत्ता संविधान को नहीं मानेंगे, किसी कोर्ट प्रशासन को भी नहीं मानेंगे, आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। हमने इसके लिए बहुत सी पुस्तकें छपवाईं, RSS के कमांडो तैयार किए। सतलोक आश्रम पर कई दिनों के लिए हजारों कमांडो के लिए खाना का सामान इकट्ठा कर लिया। भारत की प्रभुसत्ता अखंडता के खिलाफ लड़ाई लड़ने की पूरी योजना बना ली। तो भगत भाइयों, क्या संत रामपाल जी महाराज आदेश का गठन किया था? हैं? जब तो हमारे सतगुरु संत रामपाल जी बरवाला में सत्संग कर रहे थे, तभी कुछ क्षेत्र में जो है कौन से पार्क में बनाया था जाके राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, हजारों भक्तों और को सबको लेकर के। तो भगत भाइयों, जागो और हाथ में जूता उठाओ, तब ये मानेंगे। अब समय भी आ गया है, क्योंकि हम परमात्मा ने उत्तराखंड हल्द्वानी नैनीताल जिले के डहरिया का आश्रम परमेश्वर ने हिमांशु जोशी के द्वारा बंद करवा दिया गया है। और हम आंदोलनकारियों को चाहिए कि तन मन धन से हिमांशु जोशी का साथ दें और उनके साथ कंधा में कंधा मिला करके इन राष्ट्रीय समाजों के गुंडों को दौड़ाते दौड़ाते जूतों से पिटाई करें, जिस तरह से हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के बदनाम किया है। तो भगत भाइयों, जागो और जागो और ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाओ और मंगाकर सच्चाई को जानो। सच्चाई को जान करके पूरी दुनिया में उजागर करो कि हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज सच्चे थे, सच्चे हैं, निर्दोष थे, निर्दोष हैं। और सतगुरुदेव जी को रिहा कराकर तन मन धन से सेवा करके जेल से बाहर लाने का प्रयास करो। सब साहिब, जय हो बंदी छोड़ की।